के नाम पर नाम ले करके गोली मारी गई। किसी के पिता के सामने, यानी पिता को मारा, बेटी के सामने, पत्नी के सामने जो है पति को मारा, पिता बेटा के सामने बाप को मारा। या कहाँ तक जो है सो सही है? ये तो सर सही नहीं है, लेकिन कहना है कि ये जो कैंडल मार्च हम लोग कर रहे हैं या पूरे भारत में जो भी कैंडल मार्च हो रहा है, ये कैंडल मार्च इसका सिर्फ नहीं है, समझे। इससे पहले क्या होगा कि खून के बदले खून पहला चीज, और जो पाकिस्तान से लोग किया वो तो आतंकवादी का उसको श्रेणी में हम लोग डालते हैं। और वो सबसे पहले कि वो पाकिस्तान है नहीं। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उससे पहले जो यहाँ पाकिस्तान जो था वो भारत के अंदर ही था। ये तो जवाहरलाल नेहरू का और महात्मा गांधी का देन है। वो पाकिस्तान को अलग बना दिया गया, एक को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया, दूसरे को धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया। जब भारत में सब देश, सब कोई जात धर्म सब एक साथ रह रहे हैं, उसको फूट डालने का जो काम कर रहे हैं, इसमें तो सबसे पहले काम था मोदी जी का। सबसे हम आग्रह करेंगे और सभी मुस्लिम लोग को यही आग्रह करेंगे कि भारत सरकार से आग्रह करें कि लाहौर में, रावलपिंडी में, जहाँ भी है वहाँ भारत का परचम लहराइए, और उसको भी पीओके से लेके कश्मीर से लेकर जितना भी उसके अंतर्गत है भारत का, वो अपने अंदर कब्जा लीजिए। जब कहने का अर्थ यह है सर कि कैंडल मार्च की है, इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ, उससे पहले कई बार हुआ, उससे इसका कोई है कहना यह है कि आप यही कह रहे हैं कि भारत का जो इतिहास है वही पाकिस्तान का इतिहास है। तो 47 के बाद का जो इतिहास बना है, इसे नेशनलिस्ट करके भारत बाद जो बना सर, वो तो सच्चाई है ना कि 47 से पहले वो भारत का हिस्सा था। तो उसको शामिल कर ले भारत, शामिल कर ले। भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, सब तो भारत का ही हिस्सा है। और रह गया ये सच पूछे तो भारत सब देश का बाप है, इसमें तो मानने की ज़रूरत, आपको हंस के या रो के मानना पड़ेगा। अब वो अपने जब बेटा को, बाप को भूल गया कि भारत कौन है। और आज के डेट में जाइए, अभी आप न्यूज़ पे देखें हम, वहाँ क्या हो रहा है, पोखा पानी बंद हो गया, सिंध जल वाला सिस्टम बंद हो गया, आवागमन का बंद हो गया, जितना ऊँचा युक्त पाकिस्तान के थे वो बंद हो गया। कि कड़ा शब्द में उससे नहीं होगा, उसका सबसे बड़ा काम है कि जाके लाहौर में झंडा फहराइए, और पाकिस्तान के जितने भी हैं वो एकदम सफाया करिए। ये रोज़ का सिस्टम में ख़त्म कर दीजिए। पहला सबसे बड़ी गलत है, धर्म पूछ के मारा जा रहा है। अगर यहाँ का लोग, हम लोग के भारत के लोग इतना अच्छा है, खास के हिंदू समाज, अगर उसके मन में भी भावना गलत उत्पन्न हो तो आज स्थिति भारत का क्या होगा? आपसे हम पूछ रहे, भारत की स्थिति क्या हो जाएगा? एक भी मुसलमान सेफ अगर आज भी है तो हिंदू के वजह से आज पूरा भारत में मुसलमान सेफ है। यह चीज़ आपको मानना पड़ेगा, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, यही हो। ये सिर्फ कैंडल मार्च करने से नहीं होगा। वो बोल रहा था कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा ये क्या है, उसको चेक किया गया। अब बताइए कि 20 मिनट का समय मिला, इस 20 मिनट में कहीं ना कहीं हमारे देश के गद्दार भी तो है कुछ ना कुछ, उसके वजह से आम मुसलमान जो है उसको भी गाली सुनना पड़ता है। एक की गलती से पूरे भारत के मुसलमान को गाली सुनना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले अपने आप के अंदर को जो है उसको ख़त्म करिए, और लाहौर में जाके मोदी से तो हम यही आग्रह करेंगे कि जाके सबको अपने अंडर में ले लिया जाए, और लेने के बाद उतना भारत के पास क्षमता है सर आज के समय में कि किसी भी देश से वो लड़ सकता है, उसके पास उतनी क्षमता है। और किसी भी न उसका शस्त्र की दिक्कत है, न उसके पास वायुसेना की समस्या है, न जल सेना की समस्या है, न उसको थल सेना। वो चाहे तो पूरे भारत क्या पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। अच्छा, आतंकवादी तो चाहे कहीं का हो, आतंकवादी है, लेकिन चाहे वो हिंदुस्तान का आवाम हो या पाकिस्तान का आम आवाम हो, आज दोनों परेशान हैं। तो आखिर वह पनाह देता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के आवाम अपनी सरकार पर क्यों नहीं दबाव बनाते, जो विश्व के लिए बहुत खतरनाक बना है? बात यह है सर कि वहाँ के भी लोग में कुछ न कुछ कट्टरपंथी भरा हुआ है। बात समझिए, जब ऐसा अगर होता, जैसे हम विरोध करते हैं भारत सरकार का लोग, इतना अच्छा यहाँ का तो राष्ट्र ऐसा है, भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है। आप दूसरे देश में जाइए, अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, आप विरोध करिएगा तो हो सकता है कि आपको अगले दिन आपको बीच चौराहे पे गोली मार दिया जा सकता है। इसमें कहीं नहीं, क्योंकि ये भारत ही है जहाँ सेफ है। ये चीज़ को आपको हंस के रोक कर मानना पड़ेगा। मुसलमान हो, हिंदू हो, डायरेक्ट खुल के विरोध जो कर रहा है, इसमें सीधे करना है सर। ये कैंडल मार्च से नहीं होगा। मैंने कारगिल चौक पटना में भी बोला और आज भी बोल रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर मोहम्मद रेहान हुआ, शहीद चौक। यकीनन आतंकवादियों ने कलमा पूछ कर ही मारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान जो कलमा के कहीं पढ़ने वाले हैं वो ये है कि आतंकवादी है। मामला ये है कि अगर जो मुसलमान होते वो अगर वाकई मुसलमान होते, क्योंकि इस्लाम में जो कुरान जिसके ऊपर सारे मुसलमान चलते हैं, कुरान में ये आया है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो इस्लाम में जो चीज़ें लेकर वो वर्गलाते हैं कि जिहाद, नॉट मीन्स जिहाद, जिहाद जो है अपने नफ्स से जिहाद है, नॉट मीन्स आप लोगों से जिहाद करें, आप अपनी ख्वाहिशों से जिहाद करें, गलत ख्वाहिशों से जिहाद करें। और उस चीज़ को लेकर जो नहीं जानते हैं उन्हें जो वर्गलाया जाता है और उन्हें इस चीज़ पे लाया जाता है, ये गलत है। और हम मुसलमानों को ये समझना चाहिए जो अगर इस तरह की बात करते हैं कि जो है ना हम जिहाद करें और ये करें, जिहाद की ज़रूरत ही नहीं है। जिहाद यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है और ना ही यहाँ पर इस तरह की बातें हैं। और जो सच्चा मुसलमान होगा वो अमन की तरफ ही चलेगा, क्योंकि कुरान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप बिल्कुल ना अमन पसंद हो जाए। आपको अमन पसंद हमेशा रहना है, यहाँ तक कि जब आपके पड़ोसियों का हक आप पे जब है कि चाहे वो किसी भी मजहब का, दीन का, किसी का भी हो, अगर वो भूखा है, अगर आपका भाई बगल का भूखा है तो आपका खाना वो हराम है, आप नहीं खा सकते। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि कलमा मारा है ठीक है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं सारे मुसलमान वैसे हैं। क्या आपको लगता है कि सारे मुसलमान कलमा जानते ही हैं? हाँ, सारे मुसलमान कलमा जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने की बुनियाद ही है कि कलमा जो है ना शर्त है, तो कलमा जानते हैं। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया जो कलमा सुनाया उसे पैंट खोलकर दिखाने के लिए भी बात आई। नहीं, तो यही तो कहना चाहिए, यही तो मकसद है, वो यही तो चाहते हैं कि मुसलमान जो है कि बर्बाद, मतलब कि हमारे यहाँ। तो क्या यह जो घटना, इस तरह की बातें हैं, हिंदू श्लोक सुनाएगा तब हिंदू है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्तुति सुनाएगा तो हिंदू है, मुसलमान कलमा सुनाएगा तो यानी वह जो है सो मुस्लिम है, यह क्या उचित है? नहीं, उचित नहीं है। जैसे आपने कलमा जो कहा तो कलमा पे मैं नहीं, आतंकियों ने जो कार्य किया नहीं वो गलत है, वही तो कह रहा हूँ। इसका कलमा उसने सिर्फ इसलिए क्या किया ताकि भारत के बहुत ऐसे हिंदू हैं जो इस्लाम को जानते हैं, उसकी पूरी जानकारी रखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मुसलमान हैं जो हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। तो फिर धर्म के नाम पर मुस्लिम भी तो मारा जा सकता है। बिल्कुल मारा जाता है, मारा ही जाता है, ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल मारा जाता है। ऐसा तो नहीं, यहाँ पर मुसलमान बहुत चैन सुकून से रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से जो जाने वाले मुसलमान पाकिस्तान से, मैं समझता हूँ वो भी इतने चैन सुकून से नहीं रहते होंगे जितना यहाँ पे रहते हैं। अब इसी चीज़ को हो सकता है वो देखते हो कि हम इनको भी जो है ना तोड़ दें, इस तरह से कर दें ताकि हमारे मुल्क में जो अमन व अमान है उसको चैन से जो है ना ख़त्म किया जाए। ये ना क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सोहराब है, ठीक है ना। वो सरकार से क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो सबसे पहले बात यह है कि भारत जो है ना एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर धर्म का यहाँ सद्भाव है, यहाँ हर धर्म एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखता है। यहाँ इस देश का तो कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्वधर्म सद्भाव है। बस इसलिए प्रॉब्लम होता है, लोग मुस्लिम समाज को या मुस्लिम नाम को लेकर इस तरह का काम करने से वो सोचते हैं कि शायद है ना कि देश में एकता और अखंडता को तोड़ा जा सकता है। लेकिन आजकल का मुसलमान जो है जागरूक हो गया, इन सब चीज़ों से अवेयरनेस इस सब में आ गया है कि ताकि वो समझ सके अगले की चाल। और हमको पहली बात कि भारत के मुसलमान को दूसरे राष्ट्र से क्या मतलब होगा। हम लोग इसी देश में रहते हैं और हम लोग का भी इस देश के हर संघर्ष में योगदान रहा है, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिएगा, मुसलमान का हर सेक्टर में यहाँ पे योगदान रहा है और हमेशा रहा, क्योंकि हम लोग सब भारतीय हैं। मुसलमान पाकिस्तान में जो भारतीय हैं, अभी की जो भारत की कार्रवाई है, तो भारतीय जो पाकिस्तान में अभी उनको परेशानी पाकिस्तान में हो रही है, सरकार से उसके लिए क्या कहेंगे? क्या सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भी भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए। सरकार से मेरा बस यही कहना है कि यूएनओ में जाकर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें जाकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वो जो ग्रे लिस्ट में आया है उसको ऐसा किया जाए कि वो ब्लैक लिस्टेड हो जाए, ताकि टेररिज्म को फंडिंग ना हो पाए, क्योंकि वो टेररिज्म को फंडिंग करता है, जिसकी वजह से पूरे इस देश के मुसलमान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जबकि हमारा मुसलमान जो है, ये मुसलमान पहले तो हम भारतीय हैं और भारतीय होने के बाद हम लोग मुसलमान हैं, क्योंकि हमारे देश में रहना है तो सबसे पहले भारतीय होना जरूरी है, तभी देश का एकता और अखंडता को नहीं तोड़ा जा सकता है। चाहे दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी राष्ट्र अगर इसको है ना इसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, लेकिन जब तक एकता और अखंडता अगर हम लोग सब समझेंगे कि नहीं तोड़ना है तो नहीं हो सकता है। बस यही बात। जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं? भारत सरकार जो अभी कार्रवाई कर रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन भारत सरकार से ये जो सुरक्षा में कमी आई है उससे मैं नाखुश भी हूँ। आखिर ये आतंकवाद लोग हमारे देश में कैसे इंटर कर जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि इतने आपके पास IT सेल है, वो क्या कर रही है?
क्यों ये पता नहीं लगा पाती है कि हमारे सीमा के अंदर ये घुसपैठ कैसे हो जा रहा है। तो मैं सरकार के अभी जो कार्रवाई को हो रही है उससे मैं खुश हूँ कि ये इसका बदला लेना चाहिए। बहुत ही निंदनीय घटना ये हुई है। भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे? भविष्य में ये दोबारा ना हो, ऐसा कदम भारतीय सरकार उठा है कि ताकि जो हमारे जो सीमा से सटे हुए देश है वो समझ जाए, इस सीमा को लांघने से पहले उनका रोंवा कुहुक जाए कि ये सीमा क्रॉस करेंगे तो हमारा मौत है। इस तरह का कार्रवाई भारत सरकार करे ताकि हमारे सीमा के अंदर झांकने से पहले वो अपने माँ का दूध याद कर ले। मेरा नाम मोहम्मद दानिश। भारत के मुसलमान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह? भारत के जितने भी मुसलमान भाई हैं उनसे मेरा यही संदेश है कि ये जो हम लोग विक्रम में जितने भी हम लोग रहते हैं यहाँ पे सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और ये हमने यहाँ जो जुलूस निकाला है ये एक सामाजिक प्रतीक है कि हम उन सभी पहलगांव में शहीद हुए लोगों के प्रति अपना सहानुभूति देते हैं। और विक्रम के तमाम मुसलमान, तमाम समाज के लोग इस घटना के निंदनीय विरोध करता है। बहुत ही खराब घटना ये वहाँ पर गुजरी है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद दानिश, घर विक्रम। बहुत ही दुखद घटना है और इतनी कायर सोच के साथ जाति धर्म पूछ के जो मार रहा है वो जो बहुत गलत कर रहा है पाकिस्तान। जो आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं, इससे क्या? इससे यही हम लोग कहा है कि पाकिस्तान चूतिया सरकार उसको समाप्त कर देना चाहिए। मुर्दाबाद है ही, वो कभी जिंदाबाद लायक है ही नहीं। हिंदुस्तान के अमन के लिए उन्होंने दुआ किया, और साथ ही जो हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादियों द्वारा 28 आदमियों की निरसस हत्या की गई, उनके परिवार को हिम्मत और बुद्धि और ताकत दे, ऐसी भावनाओं को इमाम ने दुआ मांगा है। और इमाम साहब ने दुआ में ये भी कहा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को आज एक कदम में कदम मिलाकर एक साथ रहें, और अल्लाह ताला वैसे आतंकवादियों को, वैसी सरकार को, वैसे देश को अल्लाह ताला निस्त नाबूद कर दे। बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। वहाँ की सरकार एक साजिश के तहत धर्म के नाम पर लोगों की हत्या किया है, जिसके लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अभी सरकार के साथ है, और हम लोग इसका तहे दिल से विरोध करते हैं। वो बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है, और भारत सरकार के साथ सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सारे के सारे हिंदुस्तानी एक पैर में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, और हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पाकिस्तान के नक्शा से निस्त नाबूद उस देश को कर दिया जाए। जिस तरह की वो साजिश करती है, हम भारतीयों को भी बहुत कष्ट हो रहा है। इस तरह की हम कायरता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या परिचय? महफूज अहमद विक्रम।